Hello students, in our previous videos we have discussed various methods for transformations of equations. In today's video we are going to discuss Descartes' rule of signs. Before understanding Descartes' rule of signs, we have to understand the definition of continuations and variations of signs. Suppose हमारे पास ये एक n डिग्री पॉलिनोमियल गिवन है a नॉट एक्स रेज टू पर n, a1 x रेज टू n minus 1 and so on a n minus 1x plus a n where a naught is non-zero. Now if two consecutive terms have same signs, then we say that there is a continuation of sign. But if two consecutive terms have opposite signs, then we say that there is a वेरिएशन ऑफ साइन. फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास ये पॉलिनोमियल है 3x रेज टू 6 प्लस 2x रेज टू 5 माइनस 7x रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9. अब इसमें हमें अगर देखना है कि कितनी वेरिएशंस ऑफ साइंस है एंड कितनी कॉन्टिन्यूशंस ऑफ साइंस है. कॉन्टिन्यूशंस ऑफ साइन मतलब कॉन्टिन्यूशन कब कहते हैं, जब दो एडजेसेंट टर्म्स का सेम साइन हो, यानी कि सेम साइन कंटिन्यू हो रहा है. वेरिएशन ऑफ साइन कब कहते हैं, जब दो एडजेसेंट टर्म्स का साइन चेंज हो रहा है, मतलब डिफरेंट साइन है, इट मीन्स साइन वेरी कर रहा है, तो हम कहते हैं वेरिएशन ऑफ साइन. अब इसमें देखो आप सारी टर्म्स के अगर हम साइन लिखें, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, फिर सेकंड टर्म भी पॉजिटिव है, थर्ड नेगेटिव है, फोर्थ फिर पॉजिटिव है, फिर फिफ्थ टर्म हमारी नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है. तो इन दिस वे आप देखो फर्स्ट टर्म से जब हम सेकंड टर्म पे जाते हैं तो हमारे पास सेम साइन है, यानी कि यहाँ क्या है, कॉन्टिन्यूशन ऑफ साइन, सेम साइन कॉन्टिन्यू रह रहा है. लेकिन जब सेकंड से थर्ड पे जाते हैं तो हमारे पास साइन चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो गई, वेरिएशन ऑफ साइन. अब थर्ड से फोर्थ पे जाते हैं, फिर साइन चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या हो गई, वेरिएशन ऑफ साइन. फोर्थ से फिफ्थ पे जा रहे हैं, फिर से वेरी हो रहा है, तो ये भी वेरिएशन ऑफ साइन. एंड अगेन वी हैव अ वेरिएशन ऑफ साइन. सो इन दिस वे, इन दिस पॉलिनोमियल देयर इज ओनली वन कॉन्टिन्यूशन ऑफ साइन एंड 4 वेरिएशंस ऑफ साइंस. अब हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं रिलेटेड टू नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूशंस एंड नंबर ऑफ वेरिएशंस ऑफ साइंस, जिन्हें हम ऑब्जर्वेशन के बेस पे वेरीफाई करेंगे. सबसे पहले हमारे पास रिजल्ट है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज़ अ कंप्लीट पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, देन नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूशंस प्लस नंबर ऑफ वेरिएशंस इन साइंस इज इक्वल टू n, दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल सपोज ये मेरी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, आप देख सकते हो ये कंप्लीट पॉलिनोमियल है हमारा, ठीक है. तो इसमें क्या है, 5 डिग्री टर्म है, 4 क्यूब स्क्वायर एक्स, कंप्लीट पॉलिनोमियल है. तो इसमें आप पहले देखो नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूशंस कितनी है. फर्स्ट से सेकंड टर्म पे जाएं तो यहाँ पे हमारा साइन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये नंबर ऑफ, ये क्या आ गई हमारी वेरिएशन ऑफ साइन. अब सेकंड से थर्ड पे जाएं, फिर से साइन वेरी कर रहा है, ये भी वेरिएशन हो गई. फिर आप थर्ड से फोर्थ पे जाओ, यहाँ भी वेरिएशन है. फोर्थ से फिफ्थ पे जाओ, यहाँ भी वेरिएशन है. और फिफ्थ से सिक्स्थ टर्म पे जाओ, आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूशन. यानी कि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक कॉन्टिन्यूशन ऑफ साइन है और 4 वेरिएशंस ऑफ साइन है. यानी कि नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूशंस हमारी क्या हो गई, 1, एंड नंबर ऑफ वेरिएशंस कितनी हो गई, 4. तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 5, एंड 5 इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन दिस केस, ठीक है. तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज एन इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, देन नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूशंस प्लस नंबर ऑफ वेरिएशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म्स माइनस 1. अब मान लो मैंने इस पॉलिनोमियल में से एक टर्म मैं छोड़ देती हूँ, मैंने ये वाली टर्म छोड़ दी, तो मेरा अब ये क्या बन गई, इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगी. अब ये इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसमें आप देखो नंबर ऑफ फर्स्ट से जब मैं सेकंड टर्म पे जा रही हूँ तो ये हमारी क्या हो गई, कॉन्टिन्यूशन, ठीक है. सेकंड से थर्ड पे जा रहे हो तो ये वेरिएशन ऑफ साइन है. फिर थर्ड से फोर्थ पे जा रहे हो, फिर से वेरिएशन ऑफ साइन है. फोर्थ से फिफ्थ पे जा रहे हो तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूशन. अब हमारे पास क्या है, 2 कॉन्टिन्यूशंस हो गई और
2 वेरिएशंस हो गई, तो टोटल क्या हो गया 4। एंड नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म्स कितनी है इसमें, अब देखो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म्स हैं 5 -1, तो ये भी कितना हो गया हमारा 4। ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूशंस प्लस नंबर ऑफ वेरिएशंस वो भी 4 है, एंड नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म्स -1 वो भी 4 है। इट मीन्स इन केस ऑफ इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल इक्वेशन, नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूशंस प्लस नंबर ऑफ वेरिएशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म्स -1। थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज कंप्लीट इक्वेशन, देन a continuation of sign in f of x becomes a variation of sign in f of minus x and vice versa। मतलब जहाँ पे हमें f of x में हमारे पास वेरिएशन ऑफ साइन होगी, f of माइनस x में वो क्या बन जाएगी, कॉन्टिन्यूशन, एंड जहाँ पे कॉन्टिन्यूशन है f x में वहाँ पे f of माइनस x में क्या हो जाएगी, वेरिएशन। फॉर एग्जांपल मैं यही वाला पॉलिनोमियल कंसिडर कर लेती हूँ, ये हमारी कंप्लीट पॉलिनोमियल इक्वेशन थी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप f ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे वो क्या होगा, जितनी भी इसमें ऑड डिग्री टर्म्स है सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये बन जाएगी हमारी -3x⁵, ये एज इट इज़ रह जाएगी -2x⁴, फिर ये क्यूबिक टर्म है ये भी साइन चेंज हो जाएगा इसका -2x³, देन -3x², 7x का बन जाएगा हमारे पास -7x + 9। ठीक है, अब ये हमारी क्या बन गई, f ऑफ माइनस एक्स। अब इसमें देखो फर्स्ट हमारे पास क्या थी, फर्स्ट से सेकंड टर्म पे जब हम जा रहे थे वहाँ पे हमारे पास क्या थी, वेरिएशन, लेकिन यहाँ पे क्या आ गई हमारी, कॉन्टिन्यूशन। माइनस दोनों का साइन क्या है हमारे पास, नेगेटिव। फिर सेकंड से थर्ड पे जाने पे हमारे पास फिर से वेरिएशन थी, लेकिन यहाँ सेकंड से थर्ड पे जा रहे हैं फिर से हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूशन। उसके बाद हमारे पास क्या थी, वेरिएशन ऑफ साइन, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई, अब कॉन्टिन्यूशन ऑफ साइन। उसके बाद फिर से हमारे पास क्या थी, वेरिएशन ऑफ साइन, लेकिन यहाँ फिर से क्या है, कॉन्टिन्यूशन ऑफ साइन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या थी, कॉन्टिन्यूशन ऑफ साइन, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएशन ऑफ साइन। ठीक है, अब आप इजीली देख सकते हो फर्स्ट 4 हमारे पास यहाँ पे क्या थी, फर्स्ट 4 वेरिएशंस ऑफ साइंस थी, लेकिन यहाँ पे क्या आ गई, फर्स्ट 4 कॉन्टिन्यूशंस। उसके बाद लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या थी, कॉन्टिन्यूशन ऑफ साइन, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, वेरिएशन। ठीक है, तो f ऑफ x में जहाँ पे हमारे पास वेरिएशन ऑफ साइन होगी वहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स में क्या हो जाएगी, कॉन्टिन्यूशन ऑफ साइन, एंड f ऑफ x में जहाँ पे कॉन्टिन्यूशन होगी वहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स में क्या हो जाएगी, वेरिएशन ऑफ साइन। हाँ जी, फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, बिटवीन टू टर्म्स हैविंग सेम साइन देयर इज़ एन इवन नंबर ऑफ वेरिएशंस ऑफ साइन। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में दो सेम साइन वाली अगर आप टर्म्स देखोगे उनके बीच में नंबर ऑफ वेरिएशंस हमेशा कितनी होंगी, इवन। फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास ये पॉलिनोमियल है 3x⁵, 2x⁵ -7x⁴ प्लस 2x³ प्लस 2x² -4x प्लस 9। अब इसमें आप देखो फर्स्ट से सेकंड टर्म पे जाते हैं तो हमारे पास कॉन्टिन्यूशन है, फिर हमारे पास वेरिएशन है, फिर वेरिएशन ऑफ साइन है, फिर कॉन्टिन्यूशन, फिर वेरिएशन एंड देन अगेन वेरिएशन। अब इसमें से आप कोई भी दो टर्म्स देखो जिनका सेम साइन है, पहले फर्स्ट एंड सेकंड टर्म दोनों का सेम साइन है, लेकिन इनके बीच में कोई भी वेरिएशन नहीं है, कोई भी वेरिएशन नहीं है, मतलब 0 नंबर ऑफ वेरिएशंस हो गई है ना। अब फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म देखो, इन दोनों का सेम साइन है, इनके बीच में कितनी नंबर ऑफ वेरिएशंस है, 1 and 2, यानी कि इवन नंबर ऑफ वेरिएशंस। उसके बाद फिर आप देख लो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ये भी दोनों का सेम साइन है, इनके बीच में कितनी वेरिएशंस हैं, 1 2 3 4, अगेन इवन नंबर ऑफ वेरिएशंस। सो इन दिस वे आप कोई भी दो टर्म्स ले लो जिनका सेम साइन है, तो आप चेक कर सकते हो उनके बीच में नंबर ऑफ वेरिएशंस कितनी होंगी, इवन। ठीक है, इवन आप चाहे नेगेटिव साइन वाली देख लो, थर्ड एंड सेकंड लास्ट टर्म दोनों का नेगेटिव साइन है, इनके बीच में नंबर ऑफ वेरिएशंस कितनी है, 1 and 2। ठीक है, सो बिटवीन एनी टू टर्म्स हैविंग
same sign, there is only even number of variations of sign. And similarly, between two terms with opposite sign, there is an odd number of variations of sign. अब कह रहे हैं कि अगर हम दो टर्म्स ऐसी कंसिडर करें जिनका साइन ऑपोजिट है, तो उनके बीच में हमेशा नंबर ऑफ वेरिएशंस कितनी होंगी? ऑड. फॉर एग्जांपल इसी में हम देख लेते हैं, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है और थर्ड टर्म नेगेटिव है, इनके बीच में नंबर ऑफ वेरिएशंस कितनी है? ओनली वन, विच इज़ ऑड. एंड फर्स्ट एंड सेकेंड लास्ट टर्म दोनों का साइन क्या है? ऑपोजिट. फर्स्ट पॉजिटिव टर्म है और सेकेंड लास्ट टर्म नेगेटिव है, इनके बीच में नंबर ऑफ वेरिएशंस कितनी है? 1, 2 एंड 3. अगेन ऑड नंबर ऑफ वेरिएशंस. ठीक है, हाँ जी. इसके बाद हमारे पास क्या रिजल्ट है? इफ़ जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज़ एनी रियल नंबर विच इज़ पॉजिटिव, यानी अल्फ़ा हमारा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर. देन जी एक्स कंटेन्स एटलीस्ट वन मोर वेरिएशन ऑफ साइन देन एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स को अगर आप एक्स माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दो, वेयर अल्फ़ा क्या है? पॉजिटिव, देन मल्टीप्लाई करके जो पॉलिनोमियल आएगा उसमें कम से कम एक वेरिएशन ऑफ साइन ज़्यादा होगी. इसके लिए सपोज़ यही मेरा ले लिया मैंने एफ ऑफ एक्स, तो जी एक्स मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1, यानी अल्फ़ा मैंने क्या चूज़ कर लिया? 1. इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम एफ ऑफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी ये टर्म्स आ जाएंगे ना, 3x⁻7 प्लस 2x⁻6 माइनस 7x⁻5, प्लस हर एक टर्म की डिग्री इंक्रीज़ हो जाएगी बाय 1. देन -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी माइनस 3x⁻6 माइनस 2x⁻5 एंड सो ऑन. इसे सिंप्लीफाई करोगे, जब सिंप्लीफाई करके मेरे पास ये पॉलिनोमियल बन रहा है 3x⁻7 माइनस x⁻6 माइनस 9x⁻5 प्लस 11x⁻4 माइनस 6x² प्लस 13x माइनस 9. अब इसमें आप नंबर ऑफ़ वेरिएशंस देखो, फर्स्ट से सेकंड टर्म पे जाते हैं, साइन चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी? वेरिएशन ऑफ साइन. सेकंड से थर्ड पे जा रहे हैं, यहाँ पे कॉन्टिन्यूशन है. थर्ड से फोर्थ पे जा रहे हैं, फिर से वेरिएशन है, उसके बाद फिर वेरिएशन है, फिर वेरिएशन है, उसके बाद फिर से वेरिएशन है. तो टोटल नंबर ऑफ़ वेरिएशंस यहाँ पे हमारी कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5. लेकिन एफ एक्स में नंबर ऑफ़ वेरिएशंस हमारी कितनी थी? 1, 2, 3, 4, यानी कि जी एक्स में नंबर ऑफ़ वेरिएशंस कितनी हो गई? 1 मोर देन एफ ऑफ एक्स. ठीक है, बाकी डिपेंड करता है पॉलिनोमियल की टर्म्स पे, उनके साइंस पे, इससे भी ज़्यादा वेरिएशंस हो सकती थी जी एक्स में, यानी कम से कम एक वेरिएशन ऑफ साइन डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएगी. सो दीज आर ऑल द रूल्स और यू कैन से रिजल्ट्स about number of variations and number of continuations in sines. In our next video, we will discuss Descartes' rule of sines. Thanks for watching.